वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज सीएनसी का कुछ बताने वाले हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो जो नए प्रोग्रामर हैं, नए ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आज थोड़ा सा लाभदायक होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा हमारा वीडियो, सारी चीज़ बताऊंगा, पूरा पैनल के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन सी बटन क्या होता है, कौन सा क्या है, हर एक चीज़ को आज डिटेल करूंगा। और इसमें क्या क्या मुसीबतें आते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और पूरे डिटेल बताऊंगा कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, शुरू से लेकर अंत तक। नए ऑपरेटर के लिए खास करके लाभदायक होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट, तो ये हमारा मेन स्विच हो गया, इसे ऑन करना है। ये ऑन पोजीशन पे है, ये नीचे रहेगा तो बंद है, ये ऊपर है तो ऑन पोजीशन पे। तो मैं अभी इसे ऑन किया हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ, उससे आएगा करंट स्टेबलाइजर में। ये स्टेबलाइजर है, तो ये ऑलरेडी मशीन को सेट करके जाएगा। जो भी आपका इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो सेट करके जाते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसे अगर यहाँ से बंद करते हो आप इस स्विच से, तो इसे ऑन करना होता है। तो इसे ऑन करना है, तो ये अभी ऑन पोजीशन पे है। ये स्टेबलाइजर है, इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, आप देख सकते हो, इसे स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से करंट आती है पैनल में। जब पैनल में करंट आती है तो यहाँ अगर ऑफ पोजीशन में है तो यहाँ भी ऑन ऑफ का एक स्विच दिया हुआ है। ये अभी ऑन पोजीशन पे है, मैं आपको सारे ऑन कर रखा हूँ इसलिए ऑन पोजीशन पे है। यहाँ पे रहेगा तो ऑफ है, यहाँ पे रहेगा ऑन है, ये ऑन पोजीशन पे है। तो ये हमारा पैनल का अभी पावर चला गया, मशीन पूरी तरह से ऑन हो गई है। अब दिखाता हूँ आपको, ये इसे बोलते हैं, अगर हाइड्रोलिक चक है आपका मशीन में तो ये हाइड्रोलिक का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें ऑयल होते हैं। तो ये ऑयल का पॉइंट देख लो, ये हाइड्रोलिक चक है जिसके लिए टैंक लगा हुआ है। हाइड्रोलिक मोटर इसमें यूज है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको मशीन की डिटेल के बारे में। ये हमारा पैनल है, इसे बोलते हैं स्पाइंडल। स्पाइंडल हो गई है, लेकिन इसमें कितने चक लगा हुए हैं, कितने जॉग लगा हुए हैं, 1 2 3। इसे बोलते हैं 3 जा चक। क्या बोलते हैं इसको? 3 जा चक। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि इसका क्या नाम है, तो इसे बोलते हैं 3 जा चक। ये 3 जा चक हो गए। और इसे बोलते हैं बेड, जिस पे हमारा टर्रेट ट्रेवल करते हैं, तो इसे बोलते हैं बेड। ये बेड है, अब ये टर्रेट है, टूल स्टेशन जिसे बोलते हैं। ये टर्रेट हो गई। इसमें भी हमारा ये 4 टूल का मशीन है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, 3, टूल नंबर 4। ये हमारे टूल नंबर 4 हो गया। इसे क्या बोलते हैं? ये होती है जो अगर अंदर बोर में हमें कुछ काम करना है, कुछ कटिंग लगाना है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। इसे DCMT बोलते हैं। DCMT इंसर्ट ये है, और इसे बोलते हैं DCMT बोरिंग बार। इसे क्या बोलते हैं? इसे WNMG बोलते हैं। WNMG को होल्डर हो गई। और मैं आपको बताता हूँ, इससे कूलेंट है, इससे पानी निकलती है। जब इस पे वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा टूल ना ख़राब हो जाए, इसके लिए ये कूलेंट एक ऑन रहता है हमेशा, इससे पानी निकलती है। अगर देखना है तो मैं इसे चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसे कूलेंट कहते हैं। अब चलते हैं लेकर आपको ये टेल स्टॉक। इसे बोलते हैं टेल स्टॉक। जब सेंटर टू सेंटर किसी चीज़ पे काम करना होता है, शाफ्ट बनाना हो या फिर टर्निंग करना हो सेंटर टू सेंटर, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। उसे हम यहाँ से घसकाकर आगे लाते हैं और यहाँ फिट करते हैं। इसे टेल स्टॉक बोलते हैं। ये अब आते हैं मेन पैनल पे। मेन पैनल में क्या है, आपको पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप तब यूज करते हैं जब हमारा मशीन लड़ गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, टूल लड़ गया हो,
वैसे सिचुएशन में अगर कोई नए ऑपरेटर उसे समझ नहीं आ रहा तो इमरजेंसी स्टॉप प्रेस करते हैं, इमरजेंसी स्टॉप। अब चलते हैं यहाँ पे ओवर राइड। ये क्या लिखा हुआ है, फीड ओवर राइड। फीड ओवर राइड का मतलब क्या होता है, जब इसे मैं 0 पे कर दूंगा ना तो हमारा ये टर्रेट है जो आगे नहीं जाएगा। उसके लिए ये स्पीड है, उसे कितना स्पीड में लेके जाना है, कटिंग स्पीड देते हैं। जब अंदर में या फिर बाहर में कोई वर्क हो रहा है तो उसे स्पीड बढ़ाने के लिए या कटिंग स्पीड रोकने के लिए इसे यूज करते हैं। मान लीजिए उसे 50 का स्पीड में काट रहे हैं तो टाइम लगता है, तो उसे जब 100 पे आप करोगे तो फास्ट काट देगा। उसके लिए ओवर राइड यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, साइकिल स्टार्ट। सबसे पहले तो साइकिल स्टार्ट को प्रेस करते हैं, तब जाके हमारा टारगेट है जो पार्ट के पास नज़दीक जाता है। उसके बाद इस सब सारे का वर्क होता है। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा मोड सेलेक्ट। अगर मशीन आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में और आपका एडिट मोड पे है तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑटो मोड पे चलते हैं। तो एडिट मोड क्या है उसके बारे में जान लो पहले। एडिट मोड वो है जो प्रोग्राम बनाना हो, प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाना हो तो उसके लिए हम एडिट मोड में रखते हैं मशीन को। एडिट मोड में रखोगे तभी पैनल में कुछ लिख सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो। इसके लिए एडिट मोड होते हैं। अब जब मशीन चलाना हो तब ऑटो मोड में चलाना होता है। प्रोग्राम चल रही है, इसे साइकिल स्टार्ट दबाना है, तो जब ऑटो मोड में रखोगे आप, मोड ऑटो रहेगी तभी वर्क करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, MDI। MDI क्या होता है, MDI इसलिए होता है कि जब प्रोग्राम हम बनाए हैं और हमारा पीस पे कुछ प्लस आ रहा है, कुछ माइनस आ रहा है, तो उसे मेंटेन करने के लिए फिर से हमें ऑफसेट में जाना होता है। तो ऑफसेट में जाने के बाद अगर कुछ चेंजेस करते हो, प्लस माइनस, एक्स में प्लस माइनस या जेड में प्लस माइनस कुछ भी करते हो, तो उसके लिए डायरेक्ट आप साइकिल स्टार्ट नहीं दबाओगे। उसके लिए पहले ऑटो से MDI पे करना पड़ेगा। MDI पे करने से क्या होगा कि वो मशीन को पढ़ने का टाइम चाहिए, जब मशीन पढ़ती है उस चीज़ को तब प्रॉपर वर्क करता है। अब चलते हैं MPG। MPG के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर जो नए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये MPG के मतलब होता है कि हमारे मशीन में जो रिमोट लगा हुआ है, ये रिमोट है, इसे बोलते हैं रिमोट। ये रिमोट कनेक्टेड है। जब कोई काम करना होता है MPG से, मैनुअली हमें अगर टर्रेट को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हम MPG को रोटेट करते हैं, जेड में या एक्स में, जहाँ भी करना हो उसके लिए रोटेट करते हैं। अब आते हैं जोग मोड। जोग मोड क्या है, जोग मोड तब यूज करते हैं जब हमारा मशीन आगे खड़ा है, उसे पीछे लाना हो तो उसके लिए यहाँ से प्रेस करते हैं। अगर जेड की तरफ लाना हो तो जेड तरफ ऐसे आएंगे। देखो ये मैं जेड दबाऊँगा रिपीट के साथ, चला गया। आगे ले जाना हो, चला गया। देख रहे हैं ना। अगर रेफरेंस अगर यूज करते हैं तो रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस कर दिए, उसके बाद ऑलरेडी ये होम पोजीशन पे, फिर भी मैं दिखाता हूँ, पीछे की ओर आएगा ये ऑटोमेटिक। अगर जेड एक्स में दबाऊंगा तो मैं बताया ना, ऑलरेडी ये होम पोजीशन पे है तो शायद वर्क नहीं करेगा। अपने आप देखो अब आ रहा है, दबा दिया, छोड़ दिया, ये अपने आप पीछे जा रहा है। तो रेफरेंस के लिए बिना प्रेस किए हुए अगर लाना है तो यूज करते हैं। अब चलते हैं स्पाइंडल स्पीड ओवरराइड। स्पाइंडल स्पीड ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्पाइंडल है, 3 जो चक है, उसकी रोटेशन का स्पीड मेंटेन कैसे करते हैं, तो आप यहाँ से करोगे, कितने स्पीड में रखना है, क्या करना है, वो यहाँ से आप करोगे। उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ। इसे बोलते हैं सिंगल ब्लॉक डिलीट ऑप्शनल स्टॉप, 10%, 50%, 25%, 100%, स्पाइंडल क्लॉकवाइज, स्पाइंडल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसकी। DRN है, वो डायरेक्ट अंदर की ओर जाते हैं स्पीड में। और ये क्लाइंट कूलेंट हो गया आपका ऑन ऑफ के लिए, तो यहाँ से जब प्रेस करोगे तो कूलेंट अपने आप ऑन हो जाएगा। ये हमारा टारगेट इंडेक्स है। जब जॉग मोड पे रहते हैं तो टारगेट से हम उसे मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
जब भी अगर जॉग में डाल दिए और आपको टूल नंबर 1 मशीन में टक्कर करवाना है, टच करवाना है, तो टर्रेट इंडेक्स करोगे तो उसके लिए टर्रेट इंडेक्स करने से मुड़ती है। उसके बाद टेल स्टॉक हमारा हाइड्रोलिक है नहीं, उसके लिए ये है जब हाइड्रोलिक रहते हैं वो भी, तो इसको दबाने से वो वर्क करता है। बस हमारा मेन इतना ही था, जितना अगर जान जाओगे तो मशीन आप चला लोगे बिल्कुल आराम से। यहाँ NC पावर है, इससे क्या है ना कि ये ऑन ऑफ होते हैं, इससे ऑफ होते हैं, इससे ऑन होते हैं, इससे ऑफ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे, मुझे मालूम है, इसीलिए फिर कभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, हमारे वीडियो पे बने रहें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।